हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 सर्कल्स की एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 14 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक डिटेल में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से वो सारी वीडियोस देख ली हैं, जिनसे आपको इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। एंड इससे पहले अगर चैनल पे आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब तक सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी एंड डी आर द टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, जिनसे हमारे पास दो एंगल्स भी बने हुए हैं, जैसे दिस एंगल सी ए बी एंड अनदर एंगल दैट इज ए बी डी। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। एंगल सी ए डी ये एंगल है पूरा, एंड एंगल सी बी डी, दिस एंगल सी बी डी, ये पूरे एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखने हैं इन ट्रैंगल ए बी सी ट्रैंगल में हम बोल सकते हैं जो एंगल ए सी बी है वो 90 डिग्री का है। उसका रीज़न क्या है? एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, जो भी एंगल सेमी सर्कल पे बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। तो एंगल सी 90 डिग्री का सेमी सर्कल पे बन रहा है। देखिए ए बी डायामीटर है, तो डायामीटर सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। सेमी सर्कल पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। एंड इन्हीं थ्री एंगल्स को, किसी भी ट्रायंगल में हम थ्री एंगल्स को ऐड करें तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। एक हो गया एंगल सी, जिसको हम ए सी भी बोलेंगे, देन सी ए बी एंगल, वो भी हमें गिवन है, एंड सी बी ए। ये थ्री एंगल्स को अगर हम ऐड करें हमारे पास आएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सी 90 डिग्री है, जो एंगल ए है वहाँ पे ए सी बी देखिए कितने 35 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है सी बी ए। तो हम इजली फाइंड कर सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करके, और आपको इसको माइनस कर देना है 180 में से। देन हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारी वैल्यू आ गई, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज़ 55। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 55, एंड इसकी हेल्प से हम ये भी एंगल फाइंड कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना था, सी बी डी। सी बी डी कैसे आएगा? एंगल सी बी ए प्लस एंगल डी बी ए। अब आप देखिए सी बी ए हमने फाइंड किया 55 डिग्री, एंड डी बी ए ऑलरेडी हमें गिवन था 55 डिग्री। हमारा टोटल आंसर आ गया 110 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी ए डी। उसके लिए आपको ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल लेनी है जो नीचे है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इसमें जो एंगल ए डी बी एंगल है वो है 90 डिग्री, और रीज़न आपको सेम लिख देना है, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल। देन हम इन थ्री एंगल्स को ऐड करेंगे, ए डी बी एंगल प्लस डी ए बी एंगल प्लस डी बी ए एंगल। थ्री एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल डी पे है 90 डिग्री का एंगल, एंगल डी ए बी हमें फाइंड करना है, और बी पे है हमारे पास 55 डिग्री का एंगल। इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड करके हमारे पास आ गया 145 प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल डी ए बी जो हमें फाइंड करना है पहले, तो वो आ जाएगा 180 में से 145 माइनस करके, दैट इज़ 35 डिग्री। तो अगर हमें एंगल सी ए डी फाइंड करना है तो आपको एंगल डी ए बी एंड जो गिवन एंगल ऑलरेडी है हमारे पास, दैट इज़ सी ए बी, दोनों को ऐड कर देना है। 35 प्लस 35, हमारा आंसर आ गया 70 डिग्री। तो हमने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिए। एंगल सी ए डी की वैल्यू आई 70 डिग्री एंड एंगल सी बी डी की वैल्यू आई 110 डिग्री। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। Question number 15. The following figure shows a circle with center O and diameter PQ. Point R lies on the circumference of the circle such that
PR and QR, both the lines are equal and PR is equal to 4 centimeter. Then calculate the radius of the given circle and state its value correct to 2 decimal places. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. सबसे पहले आपको ये गिवन है कि दोनों जो PR एंड QR है उनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी बिकॉज बोथ आर इक्वल. एंड जो एंगल PRQ है वो होगा हमारे पास 90 डिग्री. रीज़न हम लिखेंगे एंगल्स ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल. जो भी एंगल सेमी सर्कल के पे बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री. तो ये एंगल 90 डिग्री. इट मीन्स देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल PRQ है, ट्रायंगल PQR इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर सकते हैं कोई भी जो अननोन साइड है. तो अब आपको इस ट्रायंगल में हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल PRQ हमें क्या पता है कि जो PR है वो किसके इक्वल है QR के, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर. दोनों 4 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर एंड ये भी लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर. अब देखिए इन ट्रायंगल PRQ हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू p² प्लस p². h क्या है हमारे पास हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होती है, दैट इज़ PQ. तो PQ² इज इक्वल टू PR² क्योंकि एक बेस है और एक हमारा हो गया परपेंडिकुलर, दैट इज़ QR. दोनों की लेंथ सेम है 4, तो आप 4 लिख देंगे यहाँ पर. 4 4 16 प्लस 4 4 16. देन अब यहाँ पर देखिए PQ² की वैल्यू पहले क्या आएगी हमारे पास 16 प्लस 16 32. PQ की वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम 32 का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं. तो आपके पास क्या आएगा 2 16 2 8 देन 4 2 2 एंड 2 1. देन PQ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 5 टाइम्स 2 आना है. स्क्वायर रूट का सिंबल है तो 2 2 के पेयर्स बनेंगे. जिसका पेयर कंप्लीट हो गया वो आपको स्क्वायर रूट के सिंबल से बाहर लिख लेना और अंदर रह गया ओनली 1 2. देन PQ इज इक्वल टू 2 2 4 रूट 2. ये हमारा आंसर आ गया. बट क्वेश्चन किस में हमें फाइंड करना था. अभी हमने PQ फाइंड किया, रेडियस नहीं फाइंड किया है. PQ आपके पास आया है डायामीटर ऑफ द सर्कल और वो भी रूट की फॉर्म में, और हमें आंसर बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस. अब देखिए हमें क्या करना है, हमें जो अपना आंसर देना है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना है. अब हमारे पास PQ की लेंथ आ गई जो डायामीटर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायामीटर आ गया हमारे पास 4/√2. तो रेडियस भी फाइंड कर लेते हैं पहले. रेडियस होता है डायामीटर डिवाइडेड बाई 2. तो 2 1 2 2 4. तो हमारा रेडियस आया 2/√2. अब हमें कन्वर्ट करना है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक. आपको क्या करना है, √2 की वैल्यू होती है, आपको बस वो वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ 1.414. अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आया 2.828 एंड हमें आंसर देना था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक. तो आपको क्या करना है, अपना आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक देना है तो राउंड ऑफ करना होगा, मतलब एक लास्ट डिजिट को हटाना है तो उसको राउंड ऑफ करना कहते हैं. अब क्या करेंगे, अगर लास्ट नंबर देखिए आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेके आना है, इट मीन यहाँ तक. तो आपको उसके नेक्स्ट नंबर देखने हैं. 2 के जो नेक्स्ट नंबर दैट इज़ 8 वो मोर देन 4 है. अगर आपका नंबर ग्रेटर देन 4 होगा तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे. तो ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर. और उसका यूनिट भी लिख देते हैं हम. हमारा क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में था तो रेडियस आ गया 2.83 सेंटीमीटर. जब भी हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देना होता है तो पहले हम उसका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करते हैं, देन उसके बाद आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे. तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर. चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. In the following figure, PQ and PR are the tangent to a circle with center O. Line segment AC touches the circle at a point B. ये जो लाइन सेगमेंट है इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है एंड हमें 2 टेंजेंट ऑलरेडी बताई हुई हैं, दैट इज़ PQ एंड दिस PR टेंजेंट. अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या पूछा है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन PQ एंड PR. तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी कोई टेंजेंट हम सर्कल कोई भी देखिए एक सर्कल पर एक पॉइंट है
अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है उससे हम 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर एक्सटीरियर कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट सर्कल पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ये है कि वो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, ऑलवेज इक्वल। इट मीन अगर पार्ट 1 का आंसर हमने लिखना है तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि ये दोनों टेंजेंट्स क्या हैं, इक्वल। और रीज़न आपने क्या देना है, रीज़न ये है कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट इज़ इक्वल। जो भी टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ होंगी 2 टेंजेंट्स, वो दोनों ही इक्वल लेंथ की होंगी। सेकंड, अब ऑल्सो शो डैट, हमें क्या शो करना है, जो पी क्यू है वो पी ए प्लस ए बी से आई है एंड पी आर, पहले सेकंड पार्ट को हम प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बोला ये पी क्यू पी आर के इक्वल है एंड यहाँ पे हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने बोला कि पी क्यू इक्वल है पी आर के बिकॉज टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, दोनों इक्वल होती हैं लेंथ के। ऐसे ही यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट के लिए जब हम प्रूव करेंगे तो जो बी पॉइंट है वहाँ से भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, तो ये हो गई टेंजेंट, एक पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट ए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट, जो टेंजेंट होगी ए बी वो इक्वल होगी ए क्यू के भी, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी। और इसका रीज़न आपने क्या देना है, सेम रीज़न की टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट हमने बोल ही दिया कि ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। देन अब आप देखिए सपोज ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये हमारी एक और इक्वेशन है, इक्वेशन 2। देन अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं क्वेश्चन में जो पी क्यू है, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू है पी ए प्लस ए क्यू के इक्वल एंड ए क्यू किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। इट मीन्स उसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं, ए क्यू की प्लेस पे हम लिख सकते हैं ए बी, हैंस प्रूफ। यहाँ हमने ये शो कर दिया और आपको लिख देना यहाँ पे बिकॉज ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया इन इक्वेशन 2 कि ए बी ए क्यू के इक्वल है, तो साथ में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। देन एक पार्ट प्रूव हो गया आपका। देन नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में हमें पी सी को करना है पी आर को, तो थर्ड पार्ट हम लिखते हैं यहाँ पर पी आर। सबसे पहले पी आर को क्या लिख सकते हैं, ये तो हमें प्रूव करना है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं इस पॉइंट को, देखिए सी पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, सी इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट, सी इज़ द एक्सटीरियर पॉइंट एंड यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो कौन से हमारे 2 बन रहे हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, जो सी आर है एंड सी बी, ये दोनों ही इक्वल है। सेम रीज़न से ये भी दोनों इक्वल आएंगे। तो देन अगर हमें इसको लिखना है अपने पॉइंट को, जो पी आर लाइन है वो किसके इक्वल होगी, पी सी प्लस सी आर के एंड सी आर किसके इक्वल है, सी आर है सी बी के इक्वल, तो उसकी प्लेस हम सी बी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन, इसका भी नेम दे दो इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या पता है कि जो सी आर है वो सी बी के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। ये भी हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए जो आपका लास्ट है, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ पी ए सी। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, अब आप देखिए सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, जो हमारी ये ट्रायंगल है फोर्थ पार्ट में, ट्रायंगल पी ए सी, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा इज इक्वल टू पी ए सी ट्रायंगल, तो कौन कौन सी साइड है, पी ए प्लस पी सी प्लस ए सी, इसके इक्वल होगा। देन पी ए एंड पी सी हम एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं और ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, ए बी प्लस बी सी, दोनों लिख सकते हैं। अब ए बी की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर प्रूव किया था कि वो ए क्यू के इक्वल है, तो हमने लिख दिया ए क्यू एंड बी सी की प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं, बी सी लिख लेंगे। जब सी बी एक ही बात है तो यहाँ पे हम सी बी लिख देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने सी बी लिखा है तो आपको ईजी लगेगा। सी बी की प्लेस पे हम लिख सकते हैं सी आर। अब आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हमने यहाँ पर प्रूव की थी, इसमें हमारे पास पी सी एंड सी आर, इन दोनों को ऐड करके पी आर आर है, कौन से 2 को ऐड करके, और यहाँ पर इस इक्वेशन में भी देखिए
पी क्यू कैसे बन रहा है, पी ए में ए क्यू ऐड करके, तो पी ए के साथ हम ए क्यू को लिख लेंगे एंड पी सी के साथ हम सी आर को लिख लेंगे। देन पी ए एंड ए क्यू दोनों किसके इक्वल हैं, पी क्यू के, तो इन दोनों को और इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। पी ए एंड ए क्यू की प्लेस पे हम लिखेंगे पी क्यू प्लस पी सी एंड पी सी आर की प्लेस पे हम लिखेंगे पी आर। हैंस प्रूव। ये करना था कि पेरीमीटर, देखिए हमने पेरीमीटर लिखा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी, यहाँ पे भी लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी ए सी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी सी प्लस ए सी। उसी को हमने ब्रेक करके आगे सिंप्लीफाई करके किसके इक्वल बना लिया, पी क्यू प्लस पी आर के। तो हैंस प्रूव्ड। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मोस्टली इसमें आपको प्रूव ही करना था, तो एक नया कंसेप्ट था आपके लिए। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको पूरे स्टेप्स क्लियर हो जाएं कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स को करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।